अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्स्ट एरिया टैग की। ठीक है, और टेक्स्ट एरिया टैग का हम यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। टेक्स्ट एरिया टैग जो है वो हमारे बेसिकली जो है फॉर्म्स में यूज़ होता है। हम जो HTML फॉर्म बनाते हैं या अपनी वेबसाइट में अपने वेब पेज में जो भी फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें जो है हम टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर हमने यूज़र या फिर क्लाइंट से मल्टी लाइन कमेंट लेना है या फिर मल्टी लाइन जो है वो डिस्क्रिप्शन लेनी है, मल्टी लाइन में जो है वो हमें फीडबैक लेना है, या फिर कोई भी इस तरीके से कोई भी मैसेज लेना है, तो वो हम टेक्स्ट एरिया टैग के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं प्रैक्टिकल, और देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया के साथ और कौन कौन से जो हैं वो एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ मैं सबसे पहले लूँगा टेक्स्ट एरिया टैग। ठीक है, टेक्स्ट एरिया टैग में मेरे पास दो एट्रीब्यूट आ गए ऑलरेडी। जैसे ही मैंने स्निपेट्स में से इसको जैसे ही मैंने इंटर किया, तो ये मेरे पास जो है दो एट्रीब्यूट आ गए। ठीक है, रॉज एंड कॉल्स के नाम से। तो बेसिकली रॉज जो है वो हाइट का काम करता है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में। ठीक है, तो यहाँ मैं इसे कर दूंगा 4, यानी 4 रॉज होनी चाहिए हमारे टेक्स्ट एरिया में। और कॉल्स यानी कॉल्स जो है वो विड्थ का यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो कॉल्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर विड्थ का काम कर रहा है। ठीक है, और हाइट का काम यहाँ पर कर रहा है रॉ। ठीक है, रॉज एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ कॉल्स में मैं कर दूंगा इसे अभी के लिए 20। ठीक है, और इसे मैं सेव करके आपको रिफ्रेश करके ब्राउज़र में बताता हूँ कि हमारा टेक्स्ट एरिया कैसे आए, मतलब किस तरीके से जो है हमें आउटपुट में शो होता है। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउज़र पे। ये मैंने इसको रिफ़्रेश किया और आप देख सकते हैं, मैं जूम इन कर देता हूँ, ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, 4 रॉज के लिए बेसिकली 4 रॉज हम इसमें एंटर कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 रॉज का डेटा। अगर हम इससे ज़्यादा एंटर करेंगे तो स्क्रॉल आ जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल बार हमारे पास ऐड हो जाएगा, हम जितना चाहें डाटा इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो यूज़र या फिर क्लाइंट से जो है वो इसीलिए हम मल्टी लाइन कॉमेंट के लिए या फिर मल्टी लाइन जो है अगर हमने फीडबैक लेना है, कोई डिस्क्रिप्शन लेनी है, तो वो इजीली जो है टेक्स्ट एरिया टैग के थ्रू ले सकते हैं। बट यहाँ पर हम इसके आप एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि जिनका हम यूज़ करते हैं। आप चाहें तो रॉज एंड कॉलम्स को जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे इतना ही छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास नेम। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट का हम यूज़ क्यों करते हैं, टेक्स्ट एरिया का नाम जो है हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ माई टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसे सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। इससे सर्वर को पता चलेगा कि हमारे इस टेक्स्ट एरिया का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास रैप। ठीक है, तो रैप एट्रीब्यूट यहाँ पर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक होती है हार्ड वैल्यू, एक होती है सॉफ्ट वैल्यू। ये वैल्यूज़ का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो हार्ड टेक्स्ट में जा रहा है या फिर सॉफ्ट टेक्स्ट में जा रहा है या फिर फिजिकल जा रहा है या फिर वर्चुअल जा रहा है। ठीक है, जो सबमिट हो रहा है हमारा डेटा। ठीक है, तो रैप एट्रीब्यूट का हम यूज़ इसलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हार्ड, अभी पहले मैं सॉफ्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सॉफ्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले सॉफ्ट ले लेता हूँ, वो इंटर हो गया। मैं हार्ड चाह रहा था लेकिन सॉफ्ट आ गया, कोई बात नहीं, हार्ड ले लें सॉफ्ट ले लें कोई बात नहीं। तो ये सॉफ्ट टेक्स्ट है हमारा, अभी हम जो भी लिखना है। ठीक है, इससे सर्वर को पता चलता है कि हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो क्या है। ठीक है, अभी हम HTML पढ़ लें तो हम सिर्फ HTML की ही बात कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, यहाँ मैं हार्ड कर देता हूँ और अब मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा ये मेरा हार्ड टेक्स्ट होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो हार्ड टेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो होती है वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल में क्या होता है, आप जो है एज इट इज़ जैसा डेटा चाहें वो जैसे भी जो भी डाटा है आपका, आप जैसे भी डाटा जो है वो इनपुट करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, वो वैसे के वैसे ही सबमिट होगा। ठीक है, सर्वर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रैप का बता दूं। यहाँ पर रैप जो है वो ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पर लिखता रहूँ कुछ भी, जैसे ही यहाँ पर ये एंड होगा तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रैप का इसलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इससे मुझे यहाँ पर इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसे इंटर नहीं भी करूँगा तो ये ऑटो जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता रहेगा हमारा टेक्स्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें जो है हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखने तो हमें जो है वो
खुद से एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी हमें जो है खुद से एक लाइन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप रैप हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर रैप एट्रीब्यूट में वैल्यू दे दें ऑफ। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है वो रैप एट्रीब्यूट में 5 वैल्यूज़ होती हैं, फिजिकल, वर्चुअल, हार्ट, सॉफ्ट और ऑफ। ठीक है, तो ऑफ वैल्यू का हम यूज़ करते हैं रैप को हटाने के लिए, अगर हमने रैपिंग नहीं करनी। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ रैपिंग ऑन माय डाटा, तो ये अब स्क्रॉल आना शुरू हो गया। ठीक है, ये न्यू लाइन में नहीं आया, अगर मैं जब इंटर करूँगा जब मेरे पास न्यू लाइन ऐड होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, अब ये चलता ही रहेगा। तो रैप को मैंने क्या किया था, ऑफ कर दिया था। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू है रैप एट्रीब्यूट में हमारे पास वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल, तो वर्चुअल में मैंने आपको जैसा बताया कि आप जैसे चाहें डेटा, यहाँ मैंने डमी टेक्स्ट लिया है, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसे जो है रिफ्रेश करके डाल देता हूँ। तो एज इट इज़ मेरा डेटा मैंने जैसे सबमिट किया वो वैसे ही मेरे पास आउटपुट में भी शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ फिजिकल, ठीक है, इसे अगर मैं कर दूँ फिजिकल, ठीक है, फिजिकल करने के बाद अगर मैं इसको सेव करके करूँ रिफ्रेश, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर अपना डेटा वापसी करूँ एंटर, तो यहाँ पर देखें अब ये जो है वर्टिकली मेरे पास जो है डाटा आ रहा है, हॉरिजॉन्टली नहीं आ रहा है। वहाँ पर जो है वर्चुअल में जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी आ रहा था और वर्टिकली डेटा भी हमारे पास जो है इनपुट में आ रहा था। ठीक है, इस पूरे टेक्स्ट एरिया में आ रहा था, बट फिजिकल में क्या हुआ, अब वो वर्टिकल में आ रहा है पूरा डाटा। ठीक है, तो ये होता है वर्चुअल और फिजिकल में जो है डिफरेंस। ठीक है, यानी वर्चुअल वैल्यू में और फिजिकल वैल्यू में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये था रैप एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास dir नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, dir नेम एट्रीब्यूट, तो इसका हम यूज़ करते हैं, हम अपना फॉर्म जब सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जो है हम अपने हम टेक्स्ट एरिया का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये जो मैंने नेम लिखा है माई टेक्स्ट एरिया, जो हमारा ये नेम है टेक्स्ट एरिया का, इसे मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा और यहाँ मैं .dir इसका एक्सटेंशन दे दूँगा इस डायरेक्शन नेम एट्रीब्यूट का। ठीक है, dir नेम एट्रीब्यूट का की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्शन नेम। ठीक है, तो हम अपने टेक्स्ट की जो है वो डायरेक्शन बता रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारा डेटा सबमिट होगा वो किस टेक्स्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये जो है फॉर्म सबमिशन के ऊपर जो है ये जो हमारे बैकएंड पे अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास मैक्स लेंथ। इसमें हम अपने कैरेक्टर्स की लेंथ बता सकते हैं कि हमारा जो ये टेक्स्ट एरिया है इसकी जो है वो 2000 कैरेक्टर्स की लिमिट हो, या फिर 200 कैरेक्टर्स की लिमिट हो, या फिर 20 कैरेक्टर्स की जो है वो लिमिट हो। 20 कैरेक्टर्स जो है वो हमें अलाउ करे हमारा टेक्स्ट एरिया, इससे ज़्यादा जो है वो हम अपने टेक्स्ट एरिया में जो है वो इनपुट नहीं दे सकते। ठीक है, रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश करके अब मैं यहाँ जैसे ही लिखूँगा ना 20 कैरेक्टर पे जो है अब ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो मेरा जो है इनपुट नहीं हो रहा। ठीक है, इनपुट जो है वो नहीं हो रहा, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कैरेक्टर्स की लेंथ जो है वो मैंने कैरेक्टर्स की लेंथ जो है अलाउ की हुई है वो की हुई है 20 कैरेक्टर्स मैंने अलाउ किए हुए हैं। ठीक है, अपने इस टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड में। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैक्स लाइन का जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मैक्स लेंथ जो है आप इनपुट टैग में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि अब जो है हमारा जो यूज़र है वो या फिर क्लाइंट वो इसको जो है वो फिल करेगा ही करेगा, यानी इसमें कोई ना कोई जो है वो अपना फीडबैक, अपनी कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन या फिर अपना कोई भी जो है वो मैसेज यहाँ पर जो है लाजमी उसे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 20 कैरेक्टर्स की लेंथ हुई हुई है तो इसलिए जो इससे ज़्यादा मैं इसमें इनपुट नहीं दे सकता। ठीक है, आप चाहें तो मैक्स लेंथ का यूज़ करें, अगर नहीं चाहें तो नहीं करें। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैक्स लेंथ में जो है वो आप अपने कैरेक्टर्स की लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, आप जो है मैक्स लेंथ में जो है वो अपने कैरेक्टर्स की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का काम क्या होता है कि हमारे जो है इस पूरे टेक्स्ट एरिया को डिसेबल कर देगा।
ठीक है, ये हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो अब डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, अब हम जो है इसमें कुछ भी जो है क्लिक करके जो है हम कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। इसे मैं जो है स्ट्रेच करके इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ, बट इसे जो है मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसमें मैं कोई इनपुट नहीं दे सकता। तो मैंने क्या किया, इस पूरे टेक्स्ट एरिया को डिसेबल्ड कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं डिसेबल्ड एट्रीब्यूट हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने बता दिया है कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास रीड ओनली। रीड ओनली एट्रीब्यूट का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम अपने इस टेक्स्ट एरिया को जो है सिर्फ पढ़ने के लिए जो है वो हम एज अ शो करवा सकते हैं, सिर्फ रीड ओनली, यानी रीड करने के लिए जो है ये हमारे यूज़र या फिर क्लाइंट को जो ये शो होगा। ठीक है, तो रीड ओनली एट्रीब्यूट का भी हम इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास ऑटो फोकस। ठीक है, तो ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि अब हमें जो है, मैं यहाँ रिफ्रेश जैसे करूँगा तो ये ब्लैक आपको दिख रहा है, आपके पास ब्लैक बॉर्डर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ऑटो फोकस अभी हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने ऑटो फोकस हटा दिया, सेव करके मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। ठीक है, तो अब आप देखें आपके पास जो है कोई बॉर्डर नहीं आ रहे। ठीक है, तो ऑटो फोकस से क्या होता है, हमारे क्लाइंट को या फिर हमारे यूज़र को जो है वो ये पता चलता है कि मैंने जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना इनपुट करना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है मुझे यहाँ पर अपना जो है ऑटो फोकस से जो है यूज़र या फिर क्लाइंट को जो है ये पता चलता है यहाँ पर मुझे जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरेक्ट करना है, यहाँ पर मुझे कोई ना कोई अपना डाटा फिल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म एट्रीब्यूट का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे जो है वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स बने हुए हैं। ठीक है, हमारे वेब पेज में, हमारी वेबसाइट में एक से ज़्यादा फॉर्म्स बने हुए हैं, तो एक फॉर्म का जो डाटा है हमने जो है वो इस टेक्स्ट एरिया से लिंक कराने के लिए जो है वो हम जो है फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और उसमें देते हैं हम फॉर्म की आईडी। यहाँ पर जो हम देंगे ना वो फॉर्म की आईडी देंगे, वो फॉर्म की आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्म का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं कर दूँ, यहाँ पर फॉर्म ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने फॉर्म लिया, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर्म की आईडी। ठीक है, यहाँ मैं आईडी का नेम दे देता हूँ माय फॉर्म। अब मैं इस माय फॉर्म को क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ मैं ठीक पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारा फॉर्म था, ये जो इसमें हमारा जितना भी डाटा है, ठीक है, XYZ जितना भी डेटा है कुछ भी, ठीक है, वो क्या हुआ इस टेक्स्ट एरिया से जो है वो लिंक हो गया। ठीक है, तो फॉर्म एट्रीब्यूट का हम यूज़ इसलिए करते हैं। ठीक है, बेसिकली लिंक कराने के लिए एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से, या फिर अगर मेरा टेक्स्ट एरिया इस फॉर्म के अंदर नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस फॉर्म से इसको लिंक कर दूँ, तो इस तरीके से मैं इसको लिंक भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जो है वो जैसे इनपुट टैग में जो है एज अ हिंट शो करता है यूज़र या फिर क्लाइंट को आपके, तो आप जो है प्लेस होल्डर को जो है वो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गिवन एनी कमेंट, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, गिवन एनी कमेंट मैंने लिख के यहाँ पे मैं इसे जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एज अ प्लेस होल्डर में लिखा हुआ आ रहा है गिवन एनी कमेंट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप जो चाहें, आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी लिख दें आप। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो है अभी के लिए जो है यहाँ से मैं इसे रीड ओनली हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको इसे जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो बता सकूँ। ठीक है, यहाँ पर अब जो है मैं इसे रिफ्रेश करके यहाँ पर जो है मैं जैसे यहाँ पर लिखना है ऐसे स्टार्ट करूँगा, ये प्लेस होल्डर हट जाएगा। ठीक है, हाइड हो जाएगा। तो यही वर्क होता है प्लेस होल्डर का, एज अ हिंट शो कर रहा है ये हमारे यूज़र को या फिर हमारे क्लाइंट को कि यहाँ पर जो है हमें कोई ना कोई जो है कमेंट जो है वो देना है। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्शन चाहे आप प्लेस होल्डर में कुछ भी लिख दें यहाँ पर। ठीक है, गिवन एनी डिस्क्रिप्शन लिख दें, डिस्क्रिप्शन लिख दें आप। ठीक है, सेव करके यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ रिफ्रेश, तो गिवन एनी डिस्क्रिप्शन जैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे वो आप जो है आपका जो प्लेस होल्डर का जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यूज़ करते हैं हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट का। ठीक है, तो इसलिए यूज़ करते हैं हम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट में आप जो है कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये था हमारा टेक्स्ट एरिया टैग। ठीक है, कि जिसमें मैंने आपको टेक्स्ट एरिया टैग भी बताया और टेक्स्ट एरिया में यूज़ होने वाले तमाम एट्रीब्यूट्स भी बताए जो कि यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप इन एट्रीब्यूट्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।